गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 52 और 53। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, अर्थात अनामय पद कैसे प्राप्त हो, इसके लिए भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरसयते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जिस समय ते माने तेरी बुद्धि मोह कलिलम मोह रूपी दलदल को, कलिलम दलदल को, व्यतिरस्यति भली भांत तर जाएगी, तदा उसी समय श्रुतस्य सुने हुए च और श्रोतव्य सुनने में आने वाले भोगों से निर्वेदम वैराग्य को गंतासी प्राप्त हो जाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरस्यते, शरीर में अहमता और ममता का करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना, ये सब मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहमता ममता है ही नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु और व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता पक्षपात मात्सर्य आदि विकार होना, ये सबका सब कलिल है, दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं है। ये स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहमता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में ये जिन जिन चीज़ों के साथ अपना संबंध जोड़ता है वे चीज़ें इसके साथ सदा रह नहीं सकती और ये भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। प्रत्युत अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल्लगी आदि में अपना समय बिता दे, तो ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना है। हमें शरीर में अहमता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े बैठे रहना है। इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति अर्थात अपने वास्तविक कल्याण से वंचित थोड़े ही रहना। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। मोह रूपी कलिल से तरने के 2 उपाय हैं, एक विवेक दूसरी सेवा। विवेक जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक हुआ है। तेज होता है तो असत विषयों से अरुचि करा देता है, मन में दूसरों की सेवा करने की दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है।
दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य के गुरु के लिए, पुत्र के माता पिता के लिए, नौकर के मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है तो उनकी अपने सुखाराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोग इच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है, कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उसे भोग दूसरों की सेवा में लगा देता है। अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया एवं जल्दी सिद्ध देने वाला भी बताया। तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च, मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है अर्थात भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ श्रुतस्य पद के अंतर्गत आते हैं। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब भोग यहाँ श्रोतव्यस्य के अंतर्गत आ जाते हैं, इसी पद के अंतर समाये। यहाँ श्रुतस्य और श्रोतव्यस्य पद शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 विषयों के उपलक्षण हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी तब इन श्रुत इहलौकिक और श्रोतव्य पारलौकिक भोगों से विषयों से तुझे वैराग हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार तो भाई प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वही रहता हूँ, अतः संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय हैं उन सब से शुद्ध वैराग्य हो जाता है। यहाँ भगवान को श्रुत के स्थान पर भोक्त और श्रोतव्य कह देते, स्थान पर भोक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा न कहने का तात्पर्य है कि श्रुत और श्रोतव्य कहा, भुक्त और भोक्तव्य नहीं कहा। कि संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वो सुनने से ही होता है, अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से विषयों से छूटने के लिए जहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है वहाँ भी श्रवण को मुख्य बताया गया, सुनना चाहिए। तात्पर्य संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य साधन है। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम ही नहीं। श्रुति प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचलः बुद्धिः तदा योगं वाप्स्यसि। यदा जिस काल में श्रुत विप्रतिपन्ना शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई, ते तेरी बुद्धि निश्चला निश्चल स्थास्यति हो जाएगी, स्थित हो जाएगी, समाधौ परमात्मा में अचल हो जाएगी, तदा उस काल में योगम योग को अवाप्स्यस प्राप्त हो जाएगा। लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है ये भी कलिल है,
उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते। अर्जुन के मन में ये श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म यानी युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। तो एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो फिर कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। देखो, जाल दो प्रकार का होता है। एक जाल होता है संसारी और दूसरा जाल होता है शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत अद्वैत के आदि अनेक मत मतांतों में फंस जाना, उलझ जाना, ये शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटाक सूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सौमन सूत के समान। भगवान यहाँ बताते हैं कि संसारी और शास्त्री इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल, एक निश्चय वाली होनी चाहिए। परमात्मा बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। देखो, पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव और संसार और परमात्मा इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूं इसमें सब एक मत है, और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है, इसमें भी सब एक मत है। तो ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि फिर निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल भाई भगवान परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए, और जिसको छठे अध्याय के 30वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम कहा। परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते कहा। यहाँ तदा योगम वाप्स्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है, वो योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया, नहीं। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक परिस्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वो वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं।
और हो भी कैसे सकता है? ये संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी गई है। वास्तव में योग तो नित्य योग वाचक है। इस नित्यों की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक के विचार के द्वारा की जाए तो उसे ज्ञान योग, और प्रेम के द्वारा की जाए तो उसे भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और एवं नियमाद 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। मोह के 2 विभाग हैं। एक विभाग है मोह कलिल, सांसारिक मोह, और दूसरा विभाग है श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है, और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना ये शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि फिर स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा से दूरी मिट जाती है, समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है, और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल रूप को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी चाहिए और न शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी चाहिए, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं। शेष चर्चा आगे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।